तो वही बातें हम लोग यहाँ भी देख रहे हैं जो भगवत गीता में हमको दिख रही है। सेम चीजें हैं। ये संपूर्ण जड़ चेतन जगत चैतन्य से ही उत्पन्न हुआ है, उसी नित्य से उत्पन्न हुआ है, उसी नित्य के कारण है। वो कर्ता से परे है, उस वो कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन हो रहा है उसी की प्रेजेंस में। यह जगत काल्पनिक रूप से ही सत्य है। ये जो हमें दिखाई देता है, जो बाहर चीजें दिखाई दे रही हैं, ये जो बाहर नाते रिश्ते सब दिखाई दे रहे हैं, ये सिर्फ काल्पनिक रूप से सत्य है, यथार्थ में सत्य नहीं है। हम्म इस जगत के अभाव में मात्र चिन्मय ही शेष बचता है, शेष रहता है। फिर हम लोगों ने 90 नंबर श्लोक तक देखा था कल। पृथ्वी विघटित होने पर जल तत्व में विलीन होती है, जल तत्व विघटित होने पर अग्नि में विलीन होता है। तो बता रहे हैं ये जो हमारा शरीर एक साधन है, और ये शरीर हमें किससे मिला हुआ बना दिखाई देता है? पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश पंच महाभूतों से मिलकर बनाई दिखाई देता है। तो पृथ्वी में मेन एलिमेंट सारे हैं, वायु भी है, अग्नि भी है, आकाश भी है, पृथ्वी भी है। तो हमें ये शरीर दिखाई देता है स्थूल रूप में ना। इस पृथ्वी को हम छू सकते हैं, पृथ्वी को हम उठा सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जैसे मिट्टी का धर्म होता है। कहते हैं ये शरीर मृत्युपरांत इसमें जो जो चीजें हैं सब सब अपने अपने उसमें चली जाती है। हाँ? जब शरीर इसकी मृत्यु हुई, शरीर कहते हैं मर गया आदमी, तो क्या होता है? मिट्टी मिट्टी में मिल जाता है, अग्नि अग्नि में मिल जाती है, वायु वायु में मिल जाता है, आकाश आकाश में मिल जाता है। सारे तत्व सारे में मिल जाते हैं। जहां से आए थे वहीं चले गए। हाँ, किराए का मिला है ये, किराए का मकान है। जितना दिन रहने के लिए मिला था, जितने दिन की बुकिंग थी, उतना दिन रहा आदमी, फिर छोड़ के चला गया। फिर इससे मोह माया क्यों, आसक्ति क्यों, इससे राग द्वेष क्यों? ये तो भ्रम है ना, ये तो अज्ञान है ना। इस शरीर से हम संसार निर्माण कर ले, तो ये तो अज्ञान ही है। यही कह रहे हैं, ये जगत जो निर्मित होता है इस शरीर के कारण निर्मित होता है। जो कुछ होता है इस शरीर के कारण होता है, इस शरीर से होता है। तो वह अज्ञान, ये जब शरीर ही नश्वर है, तो इस हम जगत का क्या करेंगे? सत्व रज तम, ये तीनों बताया, तीन गुण हैं। आगे हम भगवत गीता में बड़े विस्तार से इन गुणों के बारे में देखेंगे। ये तीनों गुण किस प्रकार से काम करते हैं। तो ये तीन गुण सत्व रज तम, सत्व को क्या बताया? दुर्गा है। सत्व को क्या तम तम बताया है? दुर्गा। हाँ, तम तम दुर्गा। दुर्गा है। हम्म, तमोगुण को बोला दुर्गा है, और उसका जो अधिपति है ईश्वर। तो यहाँ भगवान शिव स्वयं है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा बोला जा रहा है। तो तमोगुण दुर्गा है, और उसका अधिपति है शिव। फिर सत्व गुण कौन है? सत्व गुण सरस्वती। सरस्वती और रजोगुण लक्ष्मी। सर सरस्वती सतगुणी है या लक्ष्मी है, लक्ष्मी है? रजोगुणी हाँ, नहीं सर, सत्व लक्ष्मी है। गुण सत्वगुण लक्ष्मी है, और उनका अधिपति विष्णु है। और रजोगुण सरस्वती जी। रजोगुण के बारे में बताया कौन है? तो सरस्वती है, और उनके अधिपति है ब्रह्मा। हाँ, इस प्रकार से इन तीनों गुणों का उदाहरण दिया। अब इनको याद भी रखना है, समझ के रखना है। रजोगुण से सरस्वती, और उस ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्म है। इसके बाद 87 नंबर श्लोक में बताया, ईश आदि समस्त देवगण शरीर आदि समस्त जड़ पदार्थ परम आत्मा में ही लक्षित होते हैं। तो जितने भी ये देव हैं, जड़ है, चेतन है, सब
उस आत्मा में, परमात्मा में ही लक्षित होते हैं। इसे ही अविद्या के रूप में कल्पित किया गया है। अविद्या के रूप में इसे कल्पित किया गया है, बोला गया है। आगे 88 नंबर, इस प्रकार से विद्वान लोगों ने संसार की उत्पत्ति की कल्पना की। बताया है संसार कैसे उत्पन्न हुआ है। तत्व और अतत्व दोनों ही पदार्थ इसी आत्मा में, ब्रह्म में विलीन होते हैं। किसी अन्य में इनकी कोई कल्पना नहीं हो सकती है। तो जो कुछ भी है जड़ चेतन सब उसी का है, उसी से है। 89 नंबर श्लोक, संसार की सभी वस्तुएं प्रमेय वादी रूप से प्रकाशित होती है। वस्तुतः स्वयं में किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं है, एकमात्र परम तत्व ही उनका प्रकाशक है। एकमात्र परम तत्व ही उनका प्रकाशक है। संसार की सभी वस्तुएं ज्ञेय हैं, जानने योग्य हैं। तो हम उस जो भी है संसार क्या है, ये हमारा शरीर है। इस शरीर के को जो जान लिया, कहा गया यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जिसने इस शरीर को जान लिया उसने ब्रह्मांड को जान लिया। स्वयं में किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं है, एकमात्र परम तत्व ही उनका प्रकाशक है। जो कुछ भी है प्रकाश बाहर चेतना दिखाई देती है, उसी के कारण दिखाई देती है। अपने अपने रूप के माध्यम से ही वस्तु का स्वरूप भाषित होता है। हर चीज का अपना स्वरूप होता है, रूप होता है, उसमें यह भिन्नता विशेष शब्दोपादान अर्थात नाम रूप उपाधि के कारण होती है, अन्यथा नहीं। जो ये जगत में भिन्नता दिखाई दे रही है, भेद दिखाई दे रहा है, क्यों दिखाई दे रहा है? नाम रूप उपाधि के कारण दिखाई दे रहा है, और कोई कारण नहीं। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। आज कुछ ज्यादा नहीं है, थोड़ा ही है, थोड़े ही समय में समाप्त हो जाएगा। 91 नंबर श्लोक, एकः सत्यः पुरीतानन्दरूपः पूर्णो व्यापी वर्तते नास्ति किंचित् एतज्ज्ञानम् यः करोत्येव नित्यम् मुक्तः स स्यान्मृत्यु संसार दुःखात्। आत्मा एक सत्य आनंदमय पूर्ण एवं सर्वव्यापक है। क्या कह रहे हैं? आत्मा एक सत्य आनंदमय पूर्ण एवं व्यापक है। आत्मा एक सत्य है, आनंदमय है, पूर्ण है, व्यापक है। यही बात भगवत गीता में भी कहा कि वो एक ही है। सूर्य जैसे एक है, वैसे ही वो चेतना एक ही है, सर्वत्र है, वही सत्य है, वही आनंदमय है, वही पूर्ण है, सर्वव्यापक है, सब जगह। आत्मा अतिरिक्त उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जो नित्य ही ऐसा अनुभव करता है, वही मृत्यु रूपी संसार के दुखों से मुक्त हो जाता है। बात आती है अनुभव की। अब हम ऐसे ही बैठ के हमेशा चिंतन करें ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है, या ऐसे ही दिन भर बोले ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। रेखा जी हरिओम। तो कहा गया है ना, लड्डू लड्डू बोलते जीभ न चखे मिठास, पानी पानी बोलते किसकी बुझती प्यास, बिन औषध धारण किए कहाँ रोग का अंत, धारण करे तो धर्म धारण करे होए धर्म फलवंत।
तो धर्म को धारण नहीं किया, औषधि का सेवन नहीं किया तो रोग कहाँ से जाएगा। अब इसी को लोग बताया है, क्या करना है, अनुभव करना है। अनुभव कहाँ से होता है, इस काया से होता है। भाव क्या है, जो भावित तो हो रहा है उसको अनुभूति पर उतारना ही अनुभव है। अब विद्वान लोगों ने यही करना शुरू कर दिया, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि सर्वत्र ब्रह्म। ये जगत सब ब्रह्म के द्वारा है, ये जगत संपूर्ण ब्रह्म है। जब सब जगह ब्रह्म है तो द्वेष क्यों करते हो आप किसी से, दुर्भावना क्यों रखते हो किसी से, लोभ क्यों है मन में, मोह क्यों है मन में, कामना क्यों है मन में। अगर ये चीज सत्य मानते हो तो है क्यों, समाप्त हो जानी चाहिए, लेकिन समाप्त नहीं होती है। क्यों नहीं समाप्त होती, क्योंकि पता नहीं समाप्त कैसे करना है इसको। समाप्त कैसे करना है ये टेक्निक जानना बहुत जरूरी है, परम आवश्यक। कह रहा है जो अनुभव कर लेता है वह मृत्यु रूपी संसार के दुख से मुक्त हो जाता है। तो यही बात तो भगवान कृष्ण भी बता रहे हैं। अध्यारोपावरोपा अध्यारोपापवादाभ्याम् यत्र सर्वे लयं गताः स एको वर्तते नान्य चित्ततेनावर्धयते। अध्यारोप, अपवाद के द्वारा जहां सभी दृश्य कार्य लय हो जाते हैं। क्या कह रहे हैं, अध्यारोप मतलब प्रैक्टिस करते करते, देखते देखते, दर्शन करते करते दृश्य कार्य जो देख रहे हैं लीन हो जाता है, समाप्त हो जाता है, उसी में बूंद समानी समुद्र में ऐसी स्थिति आ गई। वह आत्मा ही है, अन्य कुछ नहीं है। चित्त द्वारा उसी को क्या करना चाहिए, चित्त द्वारा उसी को अवधारण करना चाहिए। चित्त चित्त द्वारा उसी की अवधारणा करनी चाहिए। फिर 93 नंबर श्लोक में बताते हैं, पितुरन्न मया कोशा जायते पूर्व कर्मणः तच्छरीरम विदुर्दुःखम स्वाप्राग भोगाय सुंदरम। पिता के अन्नमय कोश से पूर्व कर्म के अनुसार शरीर धारण करता है। ये जो शरीर मिलती है, भगवत गीता में आगे बताया कि ये शरीर कैसे मिलता है, पूरा मैकेनिज्म समझाएंगे भगवान। कह रहे हैं पिता के अन्नमय कोश से जीव पूर्व कर्म के अनुसार शरीर धारण करता है। जो ये हमें शरीर मिलता है ना, हर व्यक्ति जो शरीर प्राप्त करता है उसका पीछे के कर्मों से सीधा कनेक्शन होता है। जैसे कर्म होंगे, जैसे संस्कार होगा, उस प्रकृति वैसे ही शरीर दे देगी। जैसे हम खेत में जो बीज डालेंगे, इस समय गेहूं के बीज, जो भी बीज धरती में डालेंगे उसी वैरायटी का पौधा, उसी वैरायटी का हमें फल प्राप्त होगा। तो बीज कैसा है, और वो बीज क्या होता है, कर्म का बीज होता है, कर्म संस्कारों का बीज होता है। इस सुंदर शरीर को अपने ही पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के भोग हेतु दुख रूप ही समझा गया है। जो ये शरीर मिला हुआ है हमें ना, सुंदर शरीर, हम देखते हैं कितना सुंदर, मनुष्य शरीर तो सुंदर है ही। कितने कितनी जातियां हैं बताया, 84 लाख जातियां हैं, 84 लाख शरीर हैं। उसमें से एक जाति मनुष्य। 84 लाख जातियों में सबसे सुंदर जाति कौन सी है, मनुष्य की जाति।
सौभाग्य का बात है कि हम सभी मनुष्य हैं। हाँ, हम सभी मनुष्य हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात गुरुजी, ये पिता के अन्नमय कोश से क्या समझ सकते हैं? है। अभी आगे पता चल जाएगा क्या है। हाँ, कि ये सुंदर शरीर अपने ही पूर्व कर्म में किए गए कर्मों के भोग हेतु, ये शरीर जो मिला है क्यों मिला है? भोगना है इस शरीर के द्वारा। सर ये शरीर भी तो तो क्या? अन्नमय कोश से बना है। हाँ, मतलब शरीर भी शरीर का अन्नमय कोश निर्माण। है। ये कहने का तात्पर्य यही है कि ये शरीर जो पंच महाभूतों से बना हुआ है, कहते हैं इस कैसे शरीर कैसे धारण होता है? अन्नमय। ये शरीर, इस शरीर का भी बीज से निर्माण होता है। और उस समय जो चेतना इसके साथ में जुड़ती है, वो चेतना कैसी होती है? एक तरंग रूप में ही होती है। एक चेतना ऐसी होती है जो जिसमें कुछ संस्कार, जैसे आज के समय में सॉफ्टवेयर होते हैं ना, एक कंप्यूटर काम करने लगता है, एक सॉफ्टवेयर डाले काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर नहीं, ये काम नहीं कर रहा है। तो वो जो संस्कारों का समूह होता है, जो मन के साथ में जुड़ता है, जाके मन के साथ होता है, बस जाके किसी चेतना से जुड़ जाता है और वहीं से जीवन धारा शुरू हो जाती है। हम आगे देखेंगे कि कैसे ये हमारी जीवन धारा शुरू होती है। हो सकता है वो भगवत गीता में हमें विस्तृत रूप में मिले, नहीं मिलेगा तो भी हम, हमारे पास एक चार्ट है, हम बताएंगे। तो पूर्व जन्म के जो हमारे कर्म होते हैं ना, इस शरीर से हमें वही भोगना है। तो देखिए, इस शरीर में कभी हमें दुख, कभी हमें सुख। किसी के जीवन में कोई कितना भी धनवान हो, कितना भी कोई धनवान हो, कितना ही कोई धनवान क्यों ना हो, हमें लगता है कि धन हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। हमें लगता है नौकरी मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, प्रमोशन हो जाए तो सुखी हो सर ये जाएंगे, ये बताइए, हो जाए। हरिओम। हम्म। हम्म। जो मनुष्य योनि है, तो क्या ये हम्म। भी भोगने के लिए है? ये तो कर्म योनि है बिल ना। कर्म योनि है, कर्म के साथ साथ भोगना भी। अब उसमें कर्म योनि तो है, ये मुक्ति के लिए साधन तो है। लेकिन अगर व्यक्ति पशुवृत्त जीवन बिता दिया तो, कर्म नहीं कर पाया, जिसने अपनी चेतना नहीं जगाई, जिसने प्रज्ञा नहीं जगाया, तो वो तो पशु के जैसे जीवन बिता दिया ना। तो वही कहा गया है कि मनुष्य शरीर किस लिए मिला है। और भगवान कृष्ण आगे देखेंगे, बताएंगे, स्वाधर्म निधनम श्रेया पर धर्मो भयाव। स्वाधर्म, इस शरीर का धर्म क्या है? इस शरीर का धर्म है कि हमें कर्म करके मुक्त होना है। और हमने क्या किया? पशु वाला धर्म स्वीकार कर लिया। पशुओं का जैसे स्वभाव होता है, भोगते हैं, हमने भोग लिया जीवन भर। ये तो मिला है कर्म के लिए। और हमने क्या किया? हमने भोग किया जीवन भर। भोग किया तो भोगते हैं तो रोते हैं, दुखी होते हैं, व्याकुल होते हैं। इसीलिए तो दुनिया दुखी है, व्याकुल है, अशांत है। देखिए कितनी दुखी है, पूरी दुनिया को देखिए, मनुष्य जाति को देखिए, हर व्यक्ति दुखी है, हर व्यक्ति व्याकुल है, हर व्यक्ति अशांत है। क्यों? क्योंकि भोग रहा है। और ये शरीर क्यों मिला है? कर्म के लिए मिला है। कर्म ना करके हम भोग रहे हैं, तो भोग रहे हैं तो दुख भी मिल रहा है। भाई परिणाम भी देख लो, तुरंत मिल रहा है, उसमें देरी कहाँ? हम्म। उस धर्म को हमने छोड़ दिया जिसके लिए शरीर मिला है, तो दूसरा धर्म स्वीकार किया है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहेंगे, पर धर्मो भयावह, दूसरे का धर्म बहुत भयावह होता है। पशु का धर्म स्वीकार कर लिया ना, भोगेगा ही भोगेगा, दुखी रहेगा ही रहेगा। समझ में आई बात? तो भोग हेतु दुख रूप ही समझा गया। भोगेंगे तो दुख ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलने वाला।
94 श्लोक। मांस मांसास्थि स्नायु मज्जादि निर्मितम भोगम मंदिरम केवलम दुख भोगाय नाड़ी संतति गुल्फितम। नाड़ी जाल से गुथा हुआ मांस, हड्डी स्नायु मज्जा आदि से बना हुआ भोग का घर, यह शरीर मात्र दुख भोगने के लिए होता है। अरे ये शरीर सिर्फ भोगने के लिए दुख होता है, ये शरीर दुख भोगने के लिए ही होता है। किससे बना हुआ है? रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा सुख, इनसे बना हुआ जो ये शरीर है भोगने के लिए ही है। 95 नंबर। पारमेष्ठ्यदिमिदं गात्रं पंचभूत विनिर्मितं ब्रह्मांड संज्ञकं दुख सुख भोगाय कल्पितम। ब्रह्म के द्वारा पंचभूतों से निर्मित ब्रह्मांड संज्ञा वाला यह शरीर दुख एवं सुख के भोगार्थ ही माना गया। ब्रह्म के द्वारा पंचभूतों से निर्मित ब्रह्मांड संज्ञा वाला यह शरीर दुख एवं सुख के भोगार्थ ही माना गया। ब्रह्म के द्वारा पंचभूतों से ये निर्मित, ये शरीर कैसे निर्मित है? ब्रह्म के द्वारा ही निर्मित। ब्रह्म क्या है? अरे उसी के अधीन सब कुछ हो रहा है, ये भी उसी के अधीन हुआ है। प्रकृति के नियम के कारण ये शरीर प्राप्त हुआ है, उस ब्रह्म के कारण ही ये शरीर प्राप्त हुआ है। जो कुछ हो रहा है उस शरीर, जो कुछ भी हो रहा है उसी ब्रह्म के कारण ही हो रहा है। ये शरीर दुख एवं सुख के भोगार्थ ही माना गया है। ये शरीर सिर्फ भोगने के लिए है तो दुख और सुख दोनों भोगेगा। यही तो होता है जीवन भर, कभी दुख कभी सुख, कभी दुख कभी सुख, कभी दुख कभी सुख। कोई आदमी अच्छा अच्छा काम किए जा रहा है फिर भी कहता है दुख कहाँ से आ गया। अरे पीछे के कर्म है, जब जिनका फल आना है उस समय वो आ रहे हैं। हमें क्या करना है? हमें साक्षी भाव से देखना है, दृष्टा भाव से देखना है। भोगोगे तो बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, देखोगे क्षय हो जाएगा क्षय हो जाएगा क्षय हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। 96 बिंदु शिवो रजः शक्तिरुभयो निर्मला नास्तस्वयं स्वप्न भूतानि जायन्ते स्वशक्त्या जड़ रूपया। बिंदु वीर्य शिव है और रज शक्ति है। यहाँ शिव और शक्ति का स्वरूप बता रहे हैं। इन दोनों के संयोग से जड़ रूपा माया अपनी शक्ति से स्वप्न सदृश मिथ्याभूत स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं। ये जो माया है, जड़ रूपा माया, ये माया क्या है? प्रकृति को ही माया भी कहा गया है। इस प्रकृति को ही माया भी कहा गया है। अपनी शक्ति से स्वप्न सदृश ये जो जगत है कैसा है? मिथ्या है। स्वप्न जैसे मिथ्या होती है, लेकिन स्वप्न मिथ्या कब लगता है? स्वप्न में लगता है? स्वप्न में नहीं लगता है, जगने के बाद लगता है। अरे ये तो मिथ्या था, स्वप्न था। ऐसे ही ये जगत मिथ्या है, लेकिन ये जगत में रहते हुए ये मिथ्या नहीं लगेगा। जब उस अवस्था में स्थित होंगे, इससे परे जाएंगे, तीन गुणों से परे जाएंगे, तो ये जगत लगेगा ओ ये जगत तो क्या है, नश्वर है, बदल रहा है, हर क्षण बदल रहा है, हर क्षण। तत्पंचीकरणात् स्थूलान्य संख्यानि समासतः ब्रह्मांड स्थानि वस्तूनि यत्र जीवोऽस्ति कर्मभिः तद्भूत पंचकात् सर्वं भोगाय जीव संहिता। उन भूतों के पंचीकरण से स्थूल महाभूत समस्त ब्रह्मांड में स्थित असंख्य वस्तुओं का रूप धारण कर लेते हैं। कह रहे हैं उन भूतों के पंचीकरण
से ये जो 5 महाभूत हैं समस्त ब्रह्मांड में स्थित असंख्य वस्तुओं का रूप धारण कर लेते हैं। सोचिए, यही पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश है। इसी से कितने शरीर बने हुए हैं? 84 लाख शरीर बने हुए हैं। 84 लाख प्रकार के शरीर बने हुए, जिसको कहा 84 लाख जातियां, 84 लाख योनियां। इसमें से मनुष्य शरीर, मनुष्य में भी पुरुष है, स्त्री है, और इसमें भी कितने भेद, एक दूसरे से भिन्न, कोई एक दूसरे के समान नहीं है, किसी न किसी रूप में भिन्न ही है। और कितने सुंदर सुंदर, कैसे कैसे चेहरे, कैसे कैसे क्या, कोई, हर आदमी भिन्न है एक दूसरे से। तो क्या है ये? माया का ही तो स्वरूप है, उसी के द्वारा तो हुआ है। असंख्य वस्तुओं का मटेरियल वही है, जो सुंदर दिख रहा है, जो बहुत सुंदर दिख रहा है, जो कम सुंदर दिख रहा है, सब में मटेरियल वही लगा हुआ है। लेकिन माया, जहाँ कर्मानुसार जीव आता है, पंच तत्वों से उत्पन्न सभी भोग भोगने के लिए ही जीव नाम दिया गया है। ये भोग रहा है। 98 नंबर श्लोक। पूर्व कर्मानुरोधेन करोमि घटनामहम् अजड़ सर्वभूता वै जड़े स्थित्वा भुनक्तिता। मैं पूर्व कर्मों के अनुसार, मैं शिव पूर्व कर्मों के अनुसार घटना दृष्टि करता हूँ, जीव के लिए घटना दृष्टि करता हूँ। चेतन जीव जड़ में स्थित रहकर ही उन समस्त भूतों का भोग करता है। कह रहे हैं चेतन जो जीव है वो जड़ में रहकर, मन में स्थित होकर उन समस्त भूतों का भोग करता है, भोगता है उनको। अंतिम श्लोक 99 नंबर श्लोक। जड़ात स्वकर्मभिः बद्धो जीवाख्यो विविधो भवेत् भोगायोत्पद्यते कर्म ब्रह्मांडाख्ये पुनः पुनः जीवश्च लीयते भोगावसाने च कर्मणः। अज्ञानवश अपने कर्मों से बंधा हुआ जीव अनेक प्रकार का हो जाता है। अज्ञान से कारण होता है। इस ब्रह्मांड में कर्मों के भोग के लिए ही जीव पुनः पुनः जन्म लेता है। इस ब्रह्मांड में कर्मों के भोग के लिए ही जीव पुनः पुनः जन्म लेता है। ये जो बार बार का जन्म होना, मृत्यु होना, ये जो होता है ना, क्यों होता है? अज्ञान के कारण होता है। ज्ञान नहीं है इसलिए होता है। जिसे ज्ञान हो गया तो फिर होगा क्या? जिसे ज्ञान हो गया फिर इस अवस्था, ये स्थिति नहीं आए। इस ब्रह्मांड में कर्मों के भोग के लिए ही जीव पुनः पुनः जन्म लेता है। ये जो जन्म होता है किसके लिए होता है? अपने के लिए ही होता है। अपने कर्मों के संपूर्ण भोगों के समाप्त होते ही जीवात्मा लय को प्राप्त हो जाता है। आवाज आ रही है? हरिओम। हाँ सर, हाँ आ रहे हैं। तो
जो कुछ भी है, ये जन्म जो मिलता है ये अज्ञान के कारण मिलता है। भगवत गीता में भी देखा कि जिसको ज्ञान हो गया, आत्म साक्षात्कार हो गया, वो मुक्त हो गया, उसका जन्म नहीं होगा। और अज्ञान है तो बंधन में बंधा रहेगा और अनेक अनेक जन्म जन्मांतर तक जन्म लेता रहेगा और इस ब्रह्मांड में कर्मों के भोग के लिए पुनः पुनः जन्म लेता रहेगा। अपने कर्मों के संपूर्ण भोगों के समाप्त होने पर, जो पूर्व के कर्म है, संस्कार है, जब वो संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगे तो समय जीवात्मा लय को प्राप्त होता है। जीव आत्मा लीन हो जाता है उस ब्रह्म के साथ, उस परमात्मा के साथ। जिसमें अवस्था क्या बताई है, सामान्य रूप में समझे तो मन की निर्मलता बताई कि मन हमारा विकारों से बंधा हुआ है। वो नित्य जो है वो तो विकार रहित है। सूर्य में थोड़ी ना कोई अंधकार आ जाता है, सूर्य तो हमेशा प्रकाशवान रहता है। बस प्रकाश नीचे क्यों नहीं आ पाता है, क्योंकि सूर्य के सामने क्या हुआ, बादल आ गए। बादल आ गए, आवरण आ गया, इसलिए प्रकाश नहीं आ रहा है। तो ये मन मन वो नित्य तो निर्मल है, वो तो नित्य अपनी जगह पर है, निर्मल है, प्रकाशवान है, चेतन है। लेकिन ये आवरण आ गया, ये मन के ऊपर आ गया। मन को भी निर्मल होना चाहिए था, मन निर्मल नहीं है, इसलिए ये बंधन में आ जाता है, इसलिए ये जन्म लेने लगता है, इसलिए इसे भोग भोगना पड़ता है। तो मुक्ति का काम सिर्फ मन को निर्मल करने का है, मन को साफ करने का है। और मन की निर्मलता कैसे होगी, ज्ञान से होगी, जानने से होगी। क्या जानने से होगी, पुस्तकों को जान लेने से हो जाएगी? नहीं, जानना है आत्म साक्षात्कार, स्वयं को जानना है। अभी हम किस स्थिति में हैं, कहाँ हैं, इन सब को जानना है। धीरे धीरे जानते जानते संपूर्ण भोगों, संपूर्ण कर्म को जान लिया, संपूर्ण संस्कार को जान लिया, अनुभूति से जान लिया, अनुभव से जान लिया, तो क्या हो गया, मुक्त हो गया। परमात्मा के साथ, परमात्मा के समान हो गया, वो भी निर्मल, ये भी निर्मल। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा दी। तो ऐसी स्थिति में मुक्ति की अवस्था है। ठीक है, तो ये प्रथम अध्याय समाप्त हो। हमने आपको कहा था कि सारे लोग नोट बनाए, 60 नोट अपना बनाए, अपना 60 नोट अपने तरीके से बनाए, तो हमें पता चलेगा कि कौन कौन क्या कर रहा है। और आप फिर क्लास अपना नोट क्लास भी ले सकते हैं। आपने अपना नोट बनाया है तो हमारे यहाँ इसी क्लास में आप अपना नोट दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। एक चीज जानिए, टीचर बनना है अगर आप अभी इस एज में हैं, इस पड़ाव पर हैं कि हर व्यक्ति एज ए प्रोफेसर, उसको उसकी थिंकिंग होनी चाहिए, उसकी एक्टिविटी होनी चाहिए, टीचर का भाव होना चाहिए। क्योंकि आप टीचर बनना चाह रहे हैं, स्टूडेंट नहीं। यहाँ लर्निंग ऐसी होनी चाहिए एज ए टीचर। टीचर के भाव से जब हम पढ़ेंगे तो हम जल्दी चीजों को सीखते हैं। तो अपना नोट आप खुद बनाएंगे तो दूसरे को समझाएंगे, तो बनाने में, समझाने में आपका टॉपिक क्लियर हो जाता है, बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो जो भी क्लास लेना चाहते हैं वो मुझे मैसेज कर दे, अपना नोट मैसेज कर दे, हम देख लें कि हाँ सही है, कोई कमी होगी तो सुधार कर लेंगे और अगले दिन वो क्लास ले सकते हैं। अगले मैं 3-4 दिन नहीं हूँ, तो आप में से कौन क्लास लेने वाला है वो मुझे अपना, चाहे तो पीछे हट पर दीपिका का ही रिवीजन करना चाह रहे हैं, कुछ बनाया है तो वो भी कर सकते हैं। 3-4 दिन है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये क्लास बंद ना हो, क्लास चले, लेकिन आपके द्वारा चले ये क्लास। आप लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास, अपने ही लोग हैं यहाँ पर, आत्मविश्वास बढ़ेगा, अरे हम भी ये काम कर सकते हैं। हम डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए किसी पर। धीरे धीरे आत्मबल बढ़ता है, करते करते, कहा गया है, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान। करने से कुछ होता है ना, करते हैं तो सीखते हैं हम। हमने ये जो काम शुरू किया ये हम
कहीं से सीख के थोड़ी ना आए, किसी ने बताया नहीं, खुद ही शुरू किया। 10-20, यहाँ तक कि आप लोगों ने भी देखा कि 100-100 लोग तक जुड़ते थे क्लास में, 100 लोगों तक संख्या गई थी। लेकिन हम उसी उत्साह के साथ उस समय भी थे। आज हमारे क्लास में 1-2 लोग भी होते हैं तो भी उसी उत्साह के साथ होते हैं। तो ये फर्क नहीं पड़ता है कितने लोग हैं, हमारे अंदर उत्साह की कमी नहीं होनी चाहिए, साहस की कमी नहीं होनी चाहिए, धैर्य की कमी नहीं होनी चाहिए, और उसके साथ साथ तत्व ज्ञान, सत्य ज्ञान, ज्ञान भी होना चाहिए। तो ज्ञान धीरे धीरे अभ्यास से बढ़ता है। तो प्रैक्टिस करे, नोट को बनाए, थोड़ा समय दे, एक चैप्टर, एक पटल पढ़ लिया है, शिव संहिता की समरी को समराइज कर ले, ताकि 1 घंटे में पूरी शिव संहिता, जैसे कथा बोला जाता है, ऐसे हम 60 नोट बनाए कि 1 घंटे में हम सबको समझा दें। तो एक अच्छी बात है। आप आपको तो समझ में आ ही जाएगा। और सारे लोग यहाँ, अच्छी बात यह है कि इतने सारे अच्छे लोग हैं कि कोऑपरेट भी करते हैं। ऐसा अवसर क्लास में नहीं मिलता है। कहीं क्लास अगर हम लेते हैं, फिजिकल क्लास, तो वहाँ ऐसा अवसर नहीं मिलता है। वहाँ हो सकता है कि कोऑपरेशन ना हो, लेकिन यहाँ कोई डिस्टर्ब करने वाला तो होता नहीं है। तो सारे लोग इस तरीके से अपने आप को तैयार करें कि हम भी क्लास ले सकते हैं, और हमारी तरफ से पूरा छूट है। कोई व्यक्ति अगर हमारे तरीके से पढ़ा सकता है, सारे लोग उससे खुश होते हैं, तो मैं तो चाहता हूँ कोई और ही क्लास लेने लगे, इस तरीके का काम और अच्छे से चलने लगे। तो आप लोगों में किसी के अंदर भी ये क्षमता है तो बिल्कुल वेलकम है उसका। ठीक है, मुझे मैसेज कर सकता है, नोट भेज सकता है, और कभी भी क्लास ले सकता है। ठीक है, तो कल की क्लास होगी, हठ प्रदीपिका की क्लास होगी कल। ठीक है, हठ प्रदीपिका नहीं, हठ योग की, यही शिव संहिता की। तो आप में से जो कोई भी होगा मुझे बता देगा, नहीं है कोई तो सुखदा जी लेंगी, और अगर आप में से कोई लेना चाहेगा तो बोलेगा। ठीक है, कोई प्रश्न है किसी का या कुछ सुझाव है तो बता सकते हैं। ठीक, हरिओम। हरिओम सर। हरिओम। हरिओम गुरुजी। प्रशांत जी हरिओम। नीतू जी हरिओम।